स्ट्रेचर लाओ की आवाज लगाता आफाक पीछे आया और मलिहा को निकालने में नूरुल हुदा की मदद करने लगा। कोई शख्स तेजी से स्ट्रेचर दौड़ाता हुआ आया था। इन दोनों ने मलिहा को कार से निकालकर स्ट्रेचर पर डाल दिया। इस दौरान बाकी लोग भी पहुंच गए थे। एक हुजूम मलिहा के स्ट्रेचर के साथ अस्पताल में दाखिल हुआ था। इमरजेंसी की इत्तला पाकर एक डॉक्टर तेजी से इस तरफ आया था और उसके बगैर स्ट्रेचर को चलाते रहने का इशारा करते हुए वो खुद भी स्ट्रेचर के साथ तेज तेज चलता मलिहा की नब्ज चेक करने लगा। इसे शक सा हुआ। एक मिनट, डॉक्टर की आवाज पर सभी थम गए। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप कानों पर लगाकर मलिहा की धड़कनें चेक की, फिर कोट की जेब से छोटी टॉर्च निकालकर इसकी रोशनी बारी बारी मलिहा के पपोटों को उठाकर इसकी आंखों में डाली। फिर सीधा होता हुआ सर हिलाता पीछे हट गया। क्या हुआ? बाबा जान ने सरसराती आवाज में पूछा। डॉक्टर इन्हें देखकर ताज्जुब से बोला, शी इज डेड। इसने कहा था वो मर जाएगी और वो मर गई। सुमीरा के अंदर अजीब सी बेकली फैली थी। उसने नजर घुमाकर अपने आसपास देखा। लॉन में मेहमानों के लिए डेकोरेटेड कुर्सियां और मेजें लगी थी, मगर मेहमान जा चुके थे। इन्हें अंदाजा हो गया था कि ये शादी गैर एलानिया तौर पर कैंसिल हो चुकी है। फिर वो रुककर क्या करते? सामने ही ताजा फूलों के साथ खूबसूरती से सजा स्टेज था जो वीरान पड़ा था। लॉन में तेज रोशनियां जल रही थी जिन्होंने रात को दिन में बदल दिया था। कसरे फारूकी की बैरूनी दीवारों पर छत से रंगीन बरकी कुमकुमे लटकते हुए झिलमिला रहे थे। ये झिलमिलाहट लॉन में लगे पौधों और दरख्तों के तनों से भी लिपटी थी। किसी को भी इन रोशनी को गुल करने का ख्याल नहीं आया। आता भी कैसे? सभी तो शौक में थे। सिर्फ बाहर से ही नहीं, कसरे फारूकी अंदर से भी दुल्हन की तरह सजा था। गुलाब और मोती के फूलों की लड़ियां हर तरफ बाहें फैलाए खड़ी थी, मगर इस धज के बावजूद अचानक ही वीरान लगने लगा था। सजा संवरा मगर उदास, बिल्कुल मनीहा की तरह। सुबेरा ने सोचा और घुटनों में सर छुपा लिया। ठंड में बैठे बैठे इसका जिस्म अकड़ने लगा था जब कहीं जाकर हॉर्न की आवाज सुनाई दी। इसे सर उठाकर देखा, आफाक की गाड़ी पोर्च में आकर जाकर रुक गई थी। बच्चे कुछ मेहमानों ने गाड़ी को घेरे में ले लिया, मगर इसमें से आफाक और समद ही बरामद हुए। वो भी नजर चुराते इनके नरगे में से निकल गए। सुमेरा ने देखा, आफाक ने हाथों में लाल रंग की पोटली उठा रखी थी और वो उसी की तरफ आ रहा था। वो आ खड़ा हो गया तो सुमेरा सर उठाकर इसका चेहरा देखते हुए बोली, मलिहा कहाँ है? सुमेरा को लगा इसके सवाल पर आफाक की आंखें नम हुई हैं। इसने कोई जवाब दिए बगैर वो पोटली सुमेरा के हाथों में रख दी। सुमेरा देखते ही पहचान गई कि ये वही सिल्क ऑर्गेन्जा का लाल कामदानी दुपट्टा था जो मलिहा शाम से ओढ़े बैठी थी। इसने कांपते हाथों से दुपट्टे की तह हटाई तो इसमें रखा जेवरात का ढेर देखकर इसका दिल बैठने लगा। इसे किसी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी। इसे मालूम था ये मलिहा के जेवर है। साइमा ने घबरा कर दुपट्टा सुमेरा से लिया, फिर जेवर उलट पुलट करते सरसराते लहजे में बोली, ये तो मलिहा का जेवर है। मैंने खुद सुमेरा के साथ मिलकर अपने हाथों से इसे पहनाए थे। आफाक कुछ न कह सका। जो जेवर तुमने मलिहा को पहनाए थे मैंने लाश पर से उतार कर लाया हूँ। वो दस्तूर नजरें चुराते हुए आखिर समत को देखा और सर के इशारे से कुछ कहा। वो भी सर हिलाता इसके पीछे लॉन में आ गया। दोनों टेबल और कुर्सियां उठाकर साइड में जमा करते लॉन खाली करने लगे। घर के नौकरों ने जो इन्हें इस कार्रवाई में मशगूल देखा तो एक एक करके उनका हाथ बटाने लगे। जुनैद की गाड़ी मलिहा की ये खाला और मुमानियों लेकर पहुंची थी। इन रोती बिलखती खवातीन का वो हाल था कि खुद से गाड़ी से भी उतर ना पाई। इनकी बेटियों ने इन्हें गाड़ी से उतारा, फिर सहारा देती कुर्सियों तक ले आई। क्या बात है, आप लोग रो क्यों रही हैं? मलिहा को क्या हुआ था? वो कैसी है? आप लोग इसे साथ क्यों नहीं लाए? वो सबसे सवाल कर रही थी और सवाल के साथ इनके रोने में शिद्दत आती जा रही थी। ये सिलसिला जारी ही रहा कि नूरुल हुदा की गाड़ी भी आ गई और उसके पीछे ही एक एम्बुलेंस भी आकर रुकी थी। एम्बुलेंस को देखकर सभी के दिल रुक गए थे। नूरुल हुदा उतर के पीछे आए और सहारा देकर बाबा जान को गाड़ी से उतारा, जो अपने पैरों पर खड़े भी न हो पा रहे थे। मलिक नासिर और मुनीर हुसैन ने गाड़ी से निकलकर इन्हें
दोनों बाजुओं से थाम लिया तो नूरुल हुदा खामोशी से पीछे हट गए। वो दोनों इन्हें लॉन में लेकर आ गए और कुर्सी पर बिठा दिया। नूरुल हुदा बाबा जान को छोड़कर एम्बुलेंस की तरफ आ गए। फिर नूरुल हुदा और आफाक स्ट्रेचर उठाए एम्बुलेंस से निकल आए, जिस पर सफेद चादर से ढका हुआ वजूद लिपटा था। जिससे किसी ने भी ये मंजर देखा, इसकी चीखें निकल गई। निढाल होते बाबा जान ने स्ट्रेचर को देखा, जिसे नूरुल हुदा मलिहा के कजन्स के साथ लॉन में ले जा रहे थे। इनकी जुबान से नाला और फरियाद बुलंद होने लगी। सुमेरा का सांस रुका जा रहा था। इसका दिल चाहा इसे कयामत तक खबर ना हो कि चादर से ढका हुआ वो वजूद किसका है। अपनी ख्वाहिश के बावजूद वो उठी और चलती हुई स्ट्रेचर के पास आ गई। वो चंद लम्हे चादर का कोना मुट्ठी में जकड़ कर खड़ी रही। फिर इसने झटके से चादर उलट दी और मौत की आगोश में सोई मलिहा का चेहरा बेनकाब हो गया। सुमेरा स्ट्रेचर के पास गिर पड़ी। वो आंखें फाड़े बेयकीनी से मलिहा को देख रही थी, जिसका गुलाबी चेहरा मौत के असर से सफेद हो गया था। इसकी आंखों में सारे चमकते थे, मगर मौत की बोझ से बंद हुई पलकों तले अब रोशनी की हर किरण दब चुकी थी। इसके हर लम्हा मुस्कुराते होंठ हमेशा के लिए साकित हो चुके थे। रूह जिस्म का साथ छोड़ चुकी थी, मगर इसके हाथों से मेहंदी की खुशबू अब भी आ रही थी। इसने मलिहा के हाथ की पुष्ट को जरा सा छोड़ा तो मलिहा की हाथ कलाई में चूड़ियां छनक गई। इस धीमी शोर ने सुमेरा के जब्त ने शगाफ डाल दिए। रोकते रोकते भी इसके लबों से आहें निकल गई और वो मलिहा से लिपट कर दीवाना बाहर रोने लगी। नूरुल हुदा ने इसे रश्क भरी नजरों से देखा था। खुद उनका दिल चाह रहा था कि वो भी ऊंची आवाज में रोए। इतनी ऊंची आवाज में इनकी फलक शिगाफ चीखें आसमानों के ऊपर मलिहा के कानों तक पहुंच जाए, मगर इनकी आंखें सेहरा बनी हुई थी, लब बिछे हुए थे। उन्होंने बाबा जान की तरफ देखा। इनकी शख्सियत रोब और दबदबा ना जाने कहाँ जा सोया था। इस वक्त तो वो एक बेकस गमज़दा बाप थे, जिन्हें अकलौती बेटी की मौत ने तोड़ दिया था। नूरुल हुदा को इन पर तरस आने लगा। थक कर वो अपने वजूद की ढारस देने के लिए उठ गए। नूरुल हुदा का कंधा मुयस्सर आया तो बाबा जान के रहे सहे होश भी खो गए। इनके सीने में मुंह छुपाकर वो रोने लगे। मेरी मलिहा मर गई, मेरी उम्र भर की कमाई लुट गई, जिसका चेहरा देखने के लिए 7 साल तरस कर गुजार दिए, वो एक पल में मुझे छोड़ गई। जैसे हाथ थाम कर चलना सिखाया, इसने मेरे हाथों में जान दे दी और मैं अपनी बेटी को बचा ना सका। मौत इतनी अर्जा हो गई तो कहीं से मुझे भी ला दो। नूरुल हुदा टूट रहे थे, मगर इनका जब्त ना टूटा। सुमेरा ने धुंधली आंखों से नूरुल हुदा को देखा, जो बर्दाश्त की आखिरी हदों को आजमा रहे थे। फिर बाबा जान को देखने लगे, जिनकी बर्दाश्त की आखिरी हद भी खत्म हो चुकी थी। उसका दिल भर आया। कौन कहेगा कयामत आनी बाकी है। फिर अचानक ही वजदान का ख्याल आया तो कांप उठी। हाँ, मगर एक हश्र अभी और उठेगा, फिर कयामत तक कयामत मुस्तकिल हो जाएगी। बेड की पाइंती से कमर टिकाकर बैठा वजदान एक एक करके मलिहा की तस्वीरें देखता जा रहा था। उसका हर अंदाज बेखबर थी और हर अदा दिल फरेब। एक तस्वीर को देखकर वजदान का दिल रुकने लगा। शानों पर पल्लू सही करते हुए मलिहा की पलकें झुकी हुई थी। वजदान की आंखों में जुबन बढ़ गई थी। इन्हें नर्म सलाखों ने तो इसे असीर किया था। नारसाई के एहसास में उलझकर इसके हाथों से मलिहा की तस्वीरें एक एक करके कारपेट पर बिखर गई। वजदान की नजर खाली हथेली के पर पड़ी तो वो गौर से इन खून आलूद लकीरों को देखने लगा, जिन्होंने उसकी किस्मत बदल दी थी। अगर हाथ थामने की ये सजा है तो आपको पा लेना वाकई मुश्किल होता। फैला हुआ हाथ समेटे हुए उसने सामने दीवार के साथ रखी हुई पेंटिंग को देखा। इश्क अव्वल और आखिर दर्द ही दर्द है। इश्क आतिश को देखते हुए मलिहा के अल्फाज याद आए तो इसने बेसाख्ता रगोपे में सरायत करते दर्द को महसूस किया। तलब कसक बन गई थी और वजदान के अंदर डेरे डालकर बेटी मलिहा को पाने की आरज़ू इसे खोकर खत्म होने के बजाय पहले से सवा हो गई थी। क्या ये इश्क की इब्तिदा है? इसने हैरत से सोचा। मगर मैंने तो इन्हें हमेशा के लिए खो आया हूँ। फिर ये सूद क्यों कर मेरे दिल में समाएगा? इश्क हासिल का नहीं, ला हासिल का जुनून है। वो उसे इश्क की निशानियां बता रही थी। वजदान के अंदर ला हासिल का जुनून ठाटे मार रहा था। का जन्म जुदाई की कोख से होता है। जुदाई दर्द देती है। अब वजदान के दिल में इस दर्द के सिवा और क्या था? जब ये दर्द लहू बनकर जिस्म में बहता है तो फिर कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती।
आज वजदान के लिए उम्मीद खत्म हो चुकी थी। इश्क वो आतिश है जो जलाए तो राख नहीं करता, फना कर देता है। लेकिन जुस्तजू बाकी थी और लाहासिल की जुस्तजू ने वजदान के अंदर अलाव दिखा दिया था, जिसके शोलों में गल कर वो हर एहसास खोता जा रहा था। हाँ, मुझे इश्क है, इसने इतराफ किया तो मलीहा का इतराफ करना याद आ गया। मुझे वजदान से इश्क है, इश्क की आग में जलना आसान नहीं। मलीहा के इतराफ ने इसके दर्द को बढ़ा दिया था, तो अपनी तकलीफ को भूलकर मलीहा की तकलीफ इसकी जुबान का गिला बन गई। या अल्लाह, इश्क की भट्टी में सुलगने के लिए क्या मेरा वजूद काफी नहीं था जो तूने उन्हें भी इस आग में उतार दिया। जिस इंसान को इश्क हो जाए तो चोट दूसरे को लगती है, पर दर्द से अपना जिस्म कराह उठ रहा है। दूसरे की चोट का दर्द सहना आसान नहीं। यही वजह है कि ये जुस्तजू हर कोई नहीं कर पाता। ये अलाव इसीलिए हर भट्टी में दहकाया नहीं जाता कि जिसका सीना इश्क की भट्टी में बन जाए। इसकी आंखों में किसी दूसरे के जलने का एहसास करके अपनी जलन भूलना बहुत मुश्किल है, और जो भूल जाए वो उम्र भर जलता है, पर आग नहीं बुझती है। आफाक जिस वक्त वजदान के घर पहुंचा, वहां नाश्ता शुरू किया जा रहा था। मुजम्मिल इसे ड्राइंग रूम में बिठाने के बजाय डाइनिंग रूम में ही ले आया। बैठो आफाक, नाश्ता कर लो। आयशा मुस्तफा ने इसे देखकर खाली चेयर की तरफ इशारा करके कहा। आफाक ने तो शायद ध्यान भी न दिया था कि उन्होंने इससे क्या कहा है। आंटी, फजदान कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। मैं इसे ही नाश्ते के लिए बुलाने जा रही थी। वे गौर से आफाक की उतरी शक्ल को देख कर बोले, तुम परेशान लग रहे हो, सब खैरियत तो है? आफाक छुपा नहीं पाया तो सर नफी में हिलाता हुआ आहिस्तगी से बोला, कल रात को मेरी कजन की डेथ हो गई है। आज जोहर के वक्त इसका जनाजा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने तासुफ से जेर लब पढ़ा। जनाजे में शिरकत के लिए वजदान को अपने साथ लेने आया हूँ। आप नाश्ता तैयार रखिए, मैं इसे लेकर आता हूँ। वजदान के कमरे का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था। इसमें झिरी सी बनी हुई थी, जिसमें से रोशनी छन कर बाहर आ रही थी। आफाक ने हाथ रखकर पूरा दरवाजा खोल दिया। वो सर बेड की पाइंटी से टिकाए कारपेट पर बैठा छत को घूर रहा था। मलीहा की तस्वीरें उसके गिर्द बिखरी पड़ी थी। आफाक जानता था वजदान को मलीहा के मरने की खबर देना दुनिया का सबसे कठिन काम हो सकता है, मगर फिर भी वो हौसला करना यहाँ आ चला आया। मगर वजदान की हालत देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वजदान, बड़ी दिक्कतों से इसने वजदान का नाम लेकर इससे मुखातिब किया था, जो अभी तक इसकी मौजूदगी से बेनियाज था। वजदान ने नजरों का जाविया बदलकर आफाक को देखा, फिर सीधा होते हुए बेख्तियार पूछने लगा, मलीहा कैसी है? आफाक के लब भींच गए। वो समझ नहीं पाया कि इस सवाल का क्या जवाब दे। फिर इसे यही बेहतर लगा कि इसके सवाल को नजरअंदाज कर दे। उठकर तैयार हो जाओ वजदान, तुम्हें मेरे साथ चलना है। कहाँ? अगर कहीं वजदान ने अपने सवाल के नजरअंदाज होने को महसूस भी किया था तो जताया नहीं। तुम चलो तो ये भी पता चल जाएगा। मुझे साथ ले जाना जरूरी है। आफाक समझ रहा था कि वो कमरे से बाहर नहीं जाना चाहता, इसीलिए टाल मटोल कर रहा है। मगर इसकी हालत ऐसी थी कि वजदान का ख्याल किए बगैर झुंझला गया। जरूरी ना होता तो तुम्हें लेने नहीं आता, और प्लीज अब मजीद कोई सवाल मत करना, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर वजदान ने कोई सवाल नहीं किया और इसी तरह चलने को तैयार हो गया। आफाक ड्राइव करते हुए खुद में इतनी हिम्मत जमा करता रहा जिससे वो वजदान को खबर कर सके, मगर इसे अल्फाज ही नहीं मिल पाए जिनमें वो इसे मलीहा के मरने की खबर सुनाता। वजदान ने भी कोई सवाल नहीं किया, गर्दन झुकाए अपने हाथों को देखता चुप बैठा रहा। गाड़ी रुक चुकी थी। विजदान ने कार का रुकना महसूस करके बाहर देखा तो चौंक गया। फिर अपने अंदाज की तस्दीक कर लिए उसने बड़े से लोहे के सिया गेट की बाईं तरफ बेलों से ढकी उस सिल्वर जगमगाती प्लेट को देखा जिस पर सिया रोशनाई से कसरे फारूकी कुंदा था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इसने हैरत से अफाक को देखा, मगर वो कोई जवाब दिए बगैर दरवाजा खोलकर उतर गया। विजदान को समझने में दिक्कत नहीं हुई कि अफाक कुछ बोलने से गुरेज करने के लिए इससे बेहद कर रहा है। आफाक के तो जाने के बाद भी वो कार में बैठा रहा तो आफाक आगे से घूमकर इसकी तरफ आ गया और इसके लिए दरवाजा खोल दिया। वजह ने देखा वो इसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। आंखों में उलझन लिए वो उतर गया तो आफाक ने दरवाजा बंद किया और इसे अपने साथ आने का कहते हुए अंदर पथरीली रविश पर आगे बढ़ गया। वजदान ने इसकी तकलीफ में कसर फारूकी के अंदर कदम रखा तो इसे एक और झटका लगा। एक ही रात में कसर फारूकी का नक्शा बदल गया था। रात कसर फारूकी दरो दीवार से रंगोबू का उमड़ रहा था, लेकिन दिन के उजाले में वहां वीरानी डेरा डाले हुए थी। रात जिनकी खुशगपियों
और बीच कान पड़ी थी, आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब वही वह लोग सायों की तरह बेआवाज गर्दिश करते हुए एहतियात से चल रहे थे कि आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। बारौनक चेहरे बेरौनक हो चुके थे। शोर करती हुई आवाजें सरगोशियों में ढल गई थीं। थोड़े-थोड़े वक्फे से कसर फारूकी के अंदरूनी हिस्से से सिसकियों की आवाजें उभर जाती और लॉन में बैठे कई मर्द चेहरा छुपाकर अपनी आंखों के गोशों से नमी समेटने लगते। थोड़ा आगे जाकर वजदान की नजर इस गोशे पर पड़ी जहां टेबलों को ढेर की सूरत जमा करके इन पर कुर्सियां उलट कर रखी हुई थी और इनके आगे ही लॉन की घास पर दरी डालकर कालीन बिछे थे जिन पर चांदनी बिछाई बैठे लोग हाथों में सिपारे लिए कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। इन्हीं लोगों के दरमियान वजदान ने बाबा जान को बैठे देखा था। रात को वजदान ने जब उन्हें देखा था तो वो सर उठाए पुरतमकनत अंदाज में बड़ी शान से नूरुल हुदा को लिए स्टेज की तरफ जा रहे थे। इनके कदमों की धमक महसूस की जाने वाली थी। जब वो खास अंदाज में गर्दन को उठाकर बेतासुर नजर से किसी को देखते तो बेचारा बिला वजह ही मरूब हो जाता। मगर अब तो इनकी गर्दन इस कदर झुकी हुई थी कि टोड़ी सीने को पहुंची हुई थी। कमर में खम डालकर बैठे इनके दोनों शाने आगे को ढलक गए थे। हमेशा बेतासुर रहने वाली इनकी आंखों में बेबसी इंतहा को पहुंच रही थी। वो रो नहीं रहे थे, फिर भी वजदान ने अंदाजा लगाया कि अब तक की उम्र में बचा कर रखे सारे आंसू वो कल रात को बहा चुके हैं। आखिर ऐसी क्या वारदात हुई है? इसने हैरत से सोचा और अगले ही पल इसकी हैरत कई गुना बढ़ गई। नूरुल हुदा बाबा जान के पास आए और घुटना टिकाकर बैठते हुए सरगोशी में इनसे कुछ कहने लगे। वो अभी भी रात वाले कपड़ों में थे, मगर इनके सूट की हालत खराब हो चुकी थी। इस अबतरी के बावजूद इनके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, फिर भी वजदान ने इनके वजूद से लिपटे किसी दुख को महसूस कर लिया था और इस एहसास के साथ ही इसने हैरत से सोचा, कल ही तो हादी भाई को मनचाही हस्ती का साथ मिला है, कम से कम आज तो इन्हें इस हाल में नहीं होना चाहिए। तभी चलते-चलते वजदान को ठोकर लगी थी और वो लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिर पड़ा। मगर फौरन ही एक हाथ जमीन पर रख कर संभलते हुए उसने उठना चाहा, पर अचानक ही इसका जिस्म जैसे पत्थर का हो गया। संभल कर उठते हुए इसने सामने देखा तो इसकी नजर चारपाई पर सफेद कफन में लिपटी मलैया के बेजान चेहरे पर पड़ी थी। वो पत्थर कैसे ना होता। उसने जोर लगाकर सीने में अटके सांस को अंदर खींचना चाहा तो उस पर खांसी का दौरा पड़ गया। खांसते खांसते अपने बाजू पर किसी का हाथ महसूस करके इसने गर्दन मोड़ कर देखा तो आफाक इसके पास था। आफाक आहिस्तगी से कहने लगा, कल तुम्हारे जाने के बाद अचानक ही मनीहा की हालत बिगड़ गई थी और वो बेहोश हो गई थी। हम इसे फौरन ही अस्पताल लेकर गए, मगर इसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वो अब खांस नहीं रहा था, बल्कि यूं आफाक को देख रहा था जिसे इसकी जुबान से निकले लफ्ज इसके लिए नामानूस हो। आफाक ने इसका चेहरा देखा, फिर अपना बाजू इसके कंधों पर फैलाकर दूसरे हाथ से इसका हाथ थामते हुए ठहर ठहर कर बहुत वाज़ेह अल्फाज में बोला, मलीहा मर चुकी है वजदान। और इसी दिन इसी पल वजदान भी मर गया। भाई साहब, जनाजे का वक्त हो रहा है, अब मैयत उठाने की इजाजत दे दीजिए। बस एक मुनीर हुसैन ही थे जो न जाने कैसे खुद को संभाले हुए थे। बाकी बड़े मामू की हालत भी बाबा जान से मुख्तलिफ नहीं थी। बाबा जान का जब्त चूर चूर हो गया। मेरी बेटी को मुझसे जुदा न करो मुनीर हुसैन। बेटी तो कब की जुदा हो गई है साहब, अब तो बस खाक का पुतला बचा है जिसे खाक में लौटाना है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरकर कहा। औरतें लाउंज के कारपेट पर चांदनियां बिछाए सितारे पड़ रही थीं। आफाक ने सोफे के पास रख कर आहिस्ता से सुमेरा को आवाज दी, तुम सब आकर आखिरी बार मनीहा का चेहरा देख लो, फिर थोड़ी देर में इसे मस्जिद ले जाएंगे। इसकी आंखें छलकने को बेताब हुई, मगर वो पलकें झपक कर आंसुओं का रास्ता रोकती सर हिलाकर वापस पलट गई। जनाजे को तो उठना ही था, मगर वो उठ रहा है ये सुनकर कोहराम मच गया। मलिहा को जिंदगी में तो सुकून ना मिला, लेकिन मरकर इसके चेहरे पर सुकून ही सुकून था। वो जाने सर उठाकर नूरहुदा को देखा जो अचानक ही बहुत बेचैन सी हो गई थी। अगर वो इतनी बदकिस्मत ना होते तो आज का दिन इनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता। मगर मैंने एक दुआ भी की थी कि मेरी खुशी की खातिर अपना दुख सहने का हौसला रखने वाले को कभी दुख ना मिले। मैं इसका साथ छोड़ने का हौसला कहाँ से लाऊं जो मुझे साथ छोड़कर जाने की इजाजत दे रहा है। अल्फाज जो एक पल के लिए वजदान की समातों का पीछा ना छोड़ते थे, इसके जहन में गूंज गए तो बेख्तियार वो मलीहा से गिले करने लगा।
आप तो अपनी ही दुआ का भरम नहीं रख पाईं, हादी भाई का साथ क्या निभाती? इसने अभी तक इसके दिल में झांक कर भी नहीं देखा था कि वहां कितनी तबाही फैली है और आया कुछ बचा भी है कि नहीं। वो नूरुल हुदा को सोच रहा था, क्योंकि मलिहा ने नूरुल हुदा से आगे कुछ नहीं सोचा था। आपकी यह अदा बहुत जालिम है मलिहा। इसने कफन की चादर से झांकते मलिहा के चेहरे को देखा। कल जुदाई का हुक्म सुनाया था और आज हादी भाई से जुदा हो गई। आपको न मुझ पर तरस आया और न हादी भाई पर। वजदान की आंखें नम हो गई तो मलिहा का चेहरा इसकी नजरों में धुंधला गया और इस ख्याल से आज आखिरी बार इसकी नजरें मलिहा को छू रही हैं। अब ये नजारा आंखों को फिर नजर नहीं आएगा। काश वो कहीं से आ जाए, एक बार सही, आखिरी बार सही, मैं उसे जी भर के तो देख लूं। लब एक उम्र इसके बगैर गुजारनी है। कोई तो सहारा हो मलिहा को जी भर कर देखने की ख्वाहिश पर इसके वजदान से कहे आखिरी अल्फाज वजदान को याद आकर बेचैन कर गए। क्या वो भी इस वक्त इसी तरह तड़पी होंगी जैसे आज मैं तड़प रहा हूँ? आज कोई जाकर इससे पूछे अपनी पूरी जिंदगी में से सिर्फ एक पल मुझे नहीं देगा। एक पल, सिर्फ एक पल मुझे दे दे। एक बार मुझसे मिलने आ जाए, बस एक बार। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको दे दूंगा मलिहा। अपनी हर सांस आपके नाम लिख दूंगा। बस एक बार लौट आए, बस एक बार। इसके दिल में हर तरफ फरियादें मचल उठी। उठो अजहर, क्या बेटी को कंधा नहीं दोगे? मलिक नासिर ने ये क्या कह दिया था? बाबा जान तो दीवानों की तरह अपना सर पीटने लगे। मैं मर जाऊंगी बाबा जान। कितने मान से इसने अपने बाप से जान बख्शी की दरख्वास्त की थी। मर जाओगी तो तुम्हें कंधों पर उठाकर अपने हाथों से दफनाऊंगा। अपनी बेटी के लिए कहे गए अल्फाज कितने शफाक थे। बाबा जान को अब एहसास हुआ था। रहने दो मलिक अंकल, फूफा जान से नहीं होगा। आफाक ने इनसे कहा। वजदान उठकर मलिहा के सिरहाने बाएं जानिब आ खड़ा हुआ। नूरुल हुदा का जहन काम नहीं कर रहा था, वरना वो वजदान को पहचान जाते। लेकिन वो हैरान हुए थे कि जलती आंखों और दहकते चेहरे वाला ये शख्स कौन है, जिसे मलिहा की मौत पर इतना दुख है कि सुबह से बेटा पागलों की तरह मलिहा को देखे जा रहा है और अब अपने हुलिये से दीवाना नजर आता। वो शख्स हकदार की तरह मलिहा को कंधा देने आ गया था। ये हैरान होने का वक्त नहीं था, सो उन्होंने अपनी हैरत को झटक दिया। फिर चारों एक साथ झुके और मलिहा का जनाजा अपने कंधे पर उठा लिया। कलमे की सदाएं बुलंद हो गईं। आज वो कसर फारूकी से रुखसत हो रही थी, हमेशा हमेशा के लिए। 20 सालों पर मुहित इसकी जिंदगी की दास्तान अचानक ही एक मोड़ पर आकर खत्म हो गई थी। इसे कहते हैं जिंदगी और ये होती है मौत। एक बेवफा, दूसरी बेरहम, और क्या बेबसी है कि फरार दोनों से ही नहीं है। जिंदगी सपाक लगे तो मौत के आंचल में छुप जाओ, लेकिन अगर मर कर भी सुकून ना मिले तो काश कोई तीसरा दरवाजा भी होता। कब्र तैयार हो चुकी थी। मलिहा का जनाजा कब्र के पास उतार दिया गया। आफाक ने वजदान को इशारा किया तो वजदान को मलिहा का मुंह मोड़ना याद आ गया और वो जबड़े भेज कर नफी में सर हिलाता पीछे निकल गया। आफाक एक नजर इसे देखकर जनाजे के पास आ गया, फिर कमरे के गिर्द बंधे कपड़े से पकड़कर नूरुल हुदा और समत के साथ मिलकर एहतियात से मलिहा के जिस्म को कब्र के अंदर खड़े जुनेद और मुनीर हसन के हाथों में पकड़ा दिया। फिर वो और नूरुल हुदा भी कब्र में उतर आए। तुम सफेद रंग मत पहना करो, इस रंग में तुम इतनी प्यारी लगती हो कि डर लगता है तुम्हें नजर न लग जाए। कफन की सफेद चादर इसके चेहरे पर से हटाते हुए नूरुल हुदा के हाथ कांप गए। उन्होंने गौर से इसकी तरफ देखा, लेकिन आज इन्हें मलिहा सफेद रंग में अच्छी नहीं लग रही थी। इन्हें बेसाख्ता वो रात याद आ गई जब इनका इंतजार करते वो थक कर सो गई थी। सोते हुए इसके चेहरे पर कितनी मासूमियत थी और वो नर्म सा तासुर जो सोते जागते हर हाल में इसके साथ रहता था। मौत के कई घंटे गुजर जाने के बाद भी वो नरमी, वो हलावत और वो मासूमियत इसके चेहरे पर थी। नूरुल हुदा को लग रहा था जैसे वो आज भी थक कर सो गई हो, मगर आज ये थकन नई जिंदगी की थी। मैं तुम्हारे शहर से आजाद नहीं होना चाहता। उन्होंने नरमी से मलिहा की पलकों को छुआ। मेरी जिंदगी से तो जा रही हो, बस इतना एहसान करना कि मेरे दिल से कभी न जाना। अपनी आँख का एक चिराग जलाकर मेरे दिल के ताक पर रख देना। मैं इसे रोशनी में जीने की वजह ढूंढ लूंगा।
इनके दिल को कुछ हुआ था और वो तेजी से पलटकर कब्र से बाहर निकल आए। गोरकन बेल्चों की मदद से मिट्टी कब्र में भर रहे थे और वजदान दफन होता जा रहा था। फिर कुछ ही देर लगी और मलिहा का कयामत तक के लिए सूरज से पर्दा हो गया। इसकी अधूरी मोहब्बत, नामुकम्मल आरज़ुएं और टूटे ख्वाब इसके जिस्म के साथ ही मनो मट्टी तले दफन हो गए। अपने जज्बों की सलीब आप उठाई हमने, जिंदगी सुन तो सही कैसे बिताई हमने। मुड़ के देखा तो राह जीस्त को तन्हा पाया, तब ये मालूम हुआ उम्र गवाई हमने। नूरुल हुदा कब्रिस्तान से निकले तो घर नहीं आए, बल्कि वहीं से मलिक अंकल को बाबा जान का ख्याल रखने को कहकर सुकून की तलाश में जाने किन रास्तों पर निकल खड़े हुए। मगर सुकून कभी ढूंढने से मिला है? इन्हें घर जाने की ख्याल से दहशत हो रही थी, मगर घर कब तक न जाते। घर की चौखट पर कदम रखते ही उन्होंने लाशऊरी तौर पर सामने लाउंज में रखे सोफे की तरफ देखा। इनकी नजर की आदत हो गई थी, वो जैसे ही एंट्रेंस का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखते, इनकी नजर सामने को उठ जाती और मलिहा जो रोज लाउंज के सोफे पर बैठी इनकी वापसी का इंतजार कर रही होती, हर रोज किए जाने वाला इस्तकबाल इस अंदाज में होता जैसे वो हफ्तों बाद घर लौटे हों। वो एक हाथ लोग पर रखे अभी तक दरवाजे में खड़े थे, जैसे मुंतजिर हों कि मलिहा किसी कोने से निकलकर अचानक एक इनके सामने आ जाएगी। तुम क्यों मर गई मलिहा? ये सवाल इस वक्त इन्हें बेचैन किए हुए था, लेकिन जवाब नहीं मिला। लाउंज में रखे सोफे से नजर बचाकर सीढ़ियां चढ़ते अपने कमरे तक आए। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, मगर उसे घुमा न सके। वो जानते थे जैसे ही वो हैंडल घुमाकर दरवाजा खोलेंगे, दरवाजे के ऊपर रखी टोकरी में मलिहा के इस्तकबाल के मुंतजिर गुलाब के ढेरों पत्तियां उन पर बरसने लगेंगी और कारपेट पर बिछे फूल जो मलिहा के पैरों को छूने की आस में थक कर अब मुरझा गए थे, इनके भारी बूटों के तले चुरमुरा जाएंगे। वो भला कैसे इस शोर को सुन पाएंगे? और वो शाम जो अगर आ जाती तो बड़ी हसीन थी। इसके हुस्न को दो आतिशा बनाने की खातिर अपने वजूद की कुर्बानी देने वाली कैंडल्स, जिनका मोम कल मलिहा को विसाल के लिए सजाई गई थी, सेज पे ना पाकर दुख से पिघला कितरा कतरा यूं टपका जैसे किसी आंख से आंसू। और फिर शब विस्न में उजाले भरने के लिए जलाई गई मोमबत्तियां शब फुरकत के अंधेरों में बुझ गई थी। अब कौन इनके कुचले हुए वजूद को देखता? तेज को अपनी झुरमुट में लिए छत से लटकती ताजा गुलाब की पंखड़ियां जो अब अपनी ताजगी खो चुकी थी, नूरुल हुदा कैसे इनके कुमलाए चेहरे देखता? ये सब एहतमाम मलिहा के लिए था, और जब इसी ने यहाँ पाँव नहीं धरा तो नूरुल हुदा कैसे यहाँ कदम रख पाते? धीरे धीरे इनका हाथ हैंडल पर से सरक गया। वो उल्टे कदमों लाउंज में आए तो बाबा जान के बंद दरवाजे के आगे रुक गए। वो जानते थे इस बंद दरवाजे की दूसरी तरफ क्या कयामत टूट रही होगी, मगर एक कयामत इन पर भी गुजर रही थी। कल से वो बाबा जान का हौसला बढ़ा रहे थे, उन्हें समेट रहे थे, मगर अब इन्हें अपना हौसला बढ़ाना था, खुद को समेटना था ताकि बाबा जान का दुख बटा सके। वो सर झुकाए इस दरवाजे के सामने से गुजरकर डाइनिंग रूम से होते हॉल में आ गई, जिसकी दीवारों पर मलिहा की पेंटिंग सवेजा थी। इनका रुख सीढ़ियों की जानिब था। मलिहा के कमरे का दरवाजा भिड़ा हुआ था, जिसे नूरुल हुदा ने दोनों हाथों से पट थाम कर खोल दिया। कमरे की फिजा साकित थी। नूरुल हुदा ने आंखें बंद की और गहरा सांस लेकर मलिहा की खुशबू को महसूस करना चाहा, जो कमरे में हर जानिब बिखरी थी। फिर आंखें खोलकर कमरे में इधर-उधर देखने लगे। यही तो वो गोशा था जहां मलिहा ने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी का ज्यादातर वक्त गुजारा था। कुछ लोग होते हैं जो इंसान पर ही नहीं, चीजों पर भी अपना असर छोड़ जाते हैं। मलिहा इन्हीं लोगों में से थी जिनकी छाप बहुत गहरी होती है, और शायद यही वजह थी कि नूरुल हुदा को कमरे में दाखिल होते ही यूं महसूस हुआ जैसे मलिहा कहीं आस पास ही है, और इस एहसास से इनके असाब पुरसुकून होने लगे थे, जैसे जलते अलाव पर ठंडे पानी की छींटे पड़ गई हों। नूरुल हुदा ने आगे बढ़कर बालकनी का दरवाजा खोल दिया। एक सर्द हवा का झोंका नूरुल हुदा से टकराता हुआ वापस आया। उन्होंने सर उठाकर आसमान को देखा, जहां चौदहवीं का चांद जगमगा रहा था। वो जानते थे मलिहा चांदनी रातों की दीवानी थी, खास तौर पर चौदहवीं के चांद से इसे इश्क था। चौदहवीं के चांद की खूब चमकती चांदनी में वो कमरे में बंद होने के बजाय झूले में आकर लेट जाती और चांद को मौइयत से देखते देखते सोया करती थी।
आज इसे ना पाकर चांद ने क्या सोचा होगा। झूले के पास खड़े वो सोच रहे थे, कितनी दूर चली गई हो मनीहा, चांद से भी दूर। खाली झूले को देखकर वो यासियत में डूब गए। मैंने कब कुर्बतों की ख्वाहिश की थी, लेकिन कभी ये भी तो नहीं चाहा था कि तुम दूरियों के अजाब बख्श दो। अब ये नजर तुम्हें कहाँ ढूंढे। वो मुड़े और वापस कमरे में आ गए। अपना ध्यान बटाने के लिए वो मलिहा के स्टूडियो में आ गए। दीवार के सहारे रखे एक कैनवस को उठाकर करीब से देखने लगे। बैल्कनी से आते तेज हवा के झोंकों ने एजर पर लगे कैनवस को दांव पे बारीक कपड़े से उड़ाया। नूरुल हुदा बेसाख्ता मुतवज्जा हो गए और नेट का कवर हटाकर कैनवस को देखने लगे, जिस पर बना अधूरा पोर्ट्रेट इब्तिदाई मराहिल में ही नाक को मुकम्मल छोड़ दिया गया था। अपनी उंगलियों से कैनवस को छूते हुए अजीब से एहसास में घिर गए। मलीहा की आखिरी तख्लीक, लेकिन अधूरी। शायद जिंदगी ने इस तस्वीर को मुकम्मल करने की मोहलत नहीं दी। सिर्फ ये तस्वीर ही क्यों, वो तो सब कुछ अधूरा ही छोड़ गई। इतने अचानक रखते सफर बांध कर यकीन ही नहीं आ रहा। वो पोर्ट्रेट को देखते हुए सोच रहे थे कि अचानक किसी चीज ने उन्हें चौंका दिया। वो गौर से पोर्ट्रेट को देखने लगे। इन्हें एहसास हुआ कि ये चेहरा तस्वुराती नहीं है, बल्कि इसके नक्कूश मानूस लग रहे थे, मगर इतने मुबहम थे कि नूरुल हुदा पहचान नहीं पाए। लेकिन इन्हें यकीन था कि उस चेहरे को देख चुके हैं। कहाँ? इन्हें कोशिश के बावजूद याद नहीं आया। वो इस एहसास को झटक कर वहां से हट गए और चलते हुए बेड पर आकर बैठ गए। फिर यूं ही टांग लटकाए वो पीछे को लेट गए। नूरुल हुदा ने हिसाब लगाया। बेयकीनी की इस कैफियत को झेलते हुए 24 घंटे गुजर गए थे, जबकि उन्हें लग रहा था कि बस अगले ही पल जान जिस्म से निकल जाएगी। तुम्हारी मोहब्बत देख ली नूरुल हुदा, खुद पर तंज किया। कहते थे मलिहा के बगैर एक पल भी ना रह पाऊंगा, और देखो 24 घंटे गुजर चुके हैं और सांस अब भी बाकी है। मगर सिर्फ सांस ही तो बाकी है, उनके दिल ने शिकस्त अंदाज में कहा था। उन्होंने सुनकर पलकें मूंद ली। इनके असाब तो पहले ही ढीले पड़ चुके थे। पलकें बंद की तो जलती हुई आंखों को करार आ गया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर तकिया उठाया। तकिए पर सर रखते ही उन्हें याद आ गया कि ये वही लड़का था जिसने मलीहा के जनाजे में शिरकत की थी। सब लोग कंधे बदलकर हटते जा रहे थे, मगर वो शख्स तमाम रास्ते मलीहा की मैयत को कंधे पर उठाए चलता रहा। और जब मलीहा की तदफीन मुकम्मल हो चुकी, तो मैंने आफाक को इससे कहते सुना, क्या तुम यहाँ कुछ देर ठहरना चाहोगे? इसने कहा, मुझे रूह से गर्ज थी और यहाँ जिस्म रखा है, ठहर कर क्या करूंगा। आओ आफाक, अब यहाँ से चलना चाहिए। वो कौन हो सकता है जिसे मलीहा के मरने पर इतना दुख हुआ था? अचानक इसके जहन में एक और धमाका हुआ। वो तेजी से चलते एजल के सामने आ गए। अपनी यादाश्त में महफूज चेहरे को नूरुल हुदा ने पोर्ट्रेट से हटाकर देखा। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वो शख्स वजदान मुस्तफा ही था। और अगर वो शादी की रात कसर फारूकी में आया था, तो मंगनी की रात मलीहा के लिए आने वाला फोन भी इसी ने किया होगा। मगर इस वक्त तक बात मलीहा के हाथों से निकल चुकी थी। नूरुल हुदा ने अपना चकराता सर दोनों हाथों में थाम कर बाल मुठियों में जकड़ कर भेज डाले। 24 घंटों से एक ही सवाल इनके जहन में चकरा रहा था, मलीहा क्यों मर गई? उन्हें जवाब मिल गया था, मलीहा क्यों मलीहा? वो दर्द की शिद्दत से चिल्ला उठे। तुम जानती थी कि इसके बगैर मर जाओगी, तो क्यों की ये खुदकुशी? एक बार तो कहा होता तुम्हें वजदान चाहिए। खुदा की कसम में तुम्हें वजदान ला देता। कहा था तुमसे, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे अपनी मोहब्बत से ज्यादा अजीज है। तुमने एतबार नहीं किया था। एक बार तो आजमा कर देखती। क्यों मुझे अंधेरे में रखा? क्यों? नूरुल हुदा जैसे मजबूत इंसान जो मलीहा को कब्र में उतारते हुए नहीं रोया, अब दीवानों की तरह चिल्ला रहा था। कसर फारूकी इनकी आवाज से गूंज उठा। सबसे कहा, वजदान के बगैर मर जाओगी। एक बार तो मुझसे कहा होता। मैंने कब तुम्हारी ख्वाहिश की थी? कहा था ना कि दिल ना माने तो इस रिश्ते को तोड़ दो। फिर क्यों खुद को मेरा पाबंद समझा? आंसुओं से रोते हुए वो फर्श पर बैठ गए। मेरी और आपके बीच एक बस पुकार का फासला है। मेरा नाम लेकर बुलाइएगा, मैं आ जाऊंगी। मलिहा की आवाज इनके कानों में गूंजी थी और वो बेख्तियार उसे पुकारने लगे। लौट आओ मलिहा, तुम्हारे बगैर जीना बहुत मुश्किल है। नूरुल हुदा तड़प तड़प कर रो रहे थे और रो रो कर तड़प रहे थे। तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपना दुख भी सह लेता,
मगर ये कैसे सहूँ कि तुम्हारा दुख मेरी खुशी बन गया। तुम दुख झेलती रही और मैं खुश होता रहा। ये एहसास मुझे उम्र भर चैन नहीं लेने देगा। तकिए के नीचे एक डायरी रखी थी। नूरुल हुदा हैरान होते उठ बैठे और हाथ बढ़ाकर डायरी उठा ली। वो छोटी किताब के साइज की रेड कवर वाली डायरी थी, जिसके चिकने सफ़ों के दरमियान एक गोल्डन कलर का पेन इसी तरह से फंसा हुआ था जैसे कोई लिखते-लिखते किसी काम से उठकर गया हो। उन्होंने डायरी खोलकर पहले सफ़े को देखा जिस पर मलीहा का नाम लिखा था। वो और भी हैरान हो गए। मलीहा डायरी लिखा करती थी। ये बात नूरुल हुदा के लिए नई थी। इन्हें कभी भी मलीहा की इस आदत के बारे में पता नहीं चल सका था, बल्कि ये बात तो किसी के इल्म में भी नहीं थी। शायद बाबा जान के इल्म में भी एक तजस्सुस सा हुआ कि वो इस डायरी में क्या लिखती थी। देखना तो चाहिए, उन्होंने सोचा और जूते उतार कर आराम से नीम दराज होते हुए हाथ बढ़ाकर बेड के साइड टेबल पर रख कर रोशन किया और डायरी खोलकर पढ़ने लगे। नूरुल हुदा जानते थे मलीहा की जिंदगी में कई खला थे और उन्हें लगता था कि मलीहा ने इन खलाओं में जीना सीख लिया था, और ऐसा लगने की वजह भी थी। नूरुल हुदा ने हमेशा उसे पुरसुकून देखा था। वो ऐसे शोपीस की तरह लगती थी जिसे लोग ड्राइंग रूम में सजाकर भूल जाते हैं। फिर ये तो पता रहता है कि ये कहीं कहीं एक शोपीस रखा था, मगर रुक कर इसे देखने की जरूरत महसूस नहीं होती, और वो शोपीस कभी भी बेतवज्जी का गिला नहीं करता। बाबा जान ने भी कभी भी मलीहा को शोपीस से ज्यादा की अहमियत नहीं दी। वो आस-पास ही इतना काफी है। वो किस हाल में है ये जानना जरूरी नहीं। नूरुल हुदा को लगता था मलीहा ने शोपीस की तरह से बाबा जान के नो लिफ्ट वाले रवैये को कबूल कर लिया था, लेकिन मलीहा शोपीस नहीं थी। इसने कभी कहा नहीं था, मगर इसे बाबा जान की बेतवज्जो के गिला, अपनी तन्हाई से शिकायत, बाबा जान को हावी रहना पसंद था और मलीहा के मिजाज में पसपाई थी। जब भी इसका आमना-सामना बाबा जान की सख्त गिरी से हुआ, इसने बहुत आसानी से हार मानते हुए कदम पीछे ले लिए और टकराव के इम्कानात कम करने के लिए इसने बाबा जान के मिजाज को अपना लिया था, लेकिन अपनी जात की नफी नहीं कर पाई। जिसने इसके अंदर कश्मकश के जन्म दिया था, और यही कश्मकश मलीहा की जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ थी, और नूरुल हुदा ने इसकी तकलीफ को आज जाना था। जब इसे दुनिया को छोड़े 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। मलीहा की उदासी, मलीहा की नाराजगी, मलीहा की महरूमियां। अब जबकि नूरुल हुदा इसकी तकलीफ को कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, मलीहा की डायरी को पढ़कर ही नूरुल हुदा को मलीहा की घुटन का एहसास हो रहा था। लेकिन कुदरत अचानक ही मलीहा पर मेहरबान हो गई, और वो जो ठंडी हवा के झोंके के लिए तरसती थी, इसकी जिंदगी में एक साथ दो दो रोजन खुले थे। एक नूरुल हुदा फारूकी और दूसरा वजदान मुस्तफा। नूरुल हुदा इस नाम को पढ़कर हैरान रह गए। इन्हें तो कभी एहसास भी नहीं होता कि मलीहा की जिंदगी में कोई और भी है। ये शख्स मुझसे सब करवा लेगा जो मैं कभी करना नहीं चाहती, जिसे करने की मुझ में हिम्मत नहीं। चटकती हुई चांदनी में दोनों हथेलियां फर्श पर टिकाए सर को झुका कर रोते इस शख्स को वाकई उम्र भर चैन नहीं आएगा। वजदान सुबह का निकला हुआ था और अब रात के 11 बज रहे थे, और इसका कुछ पता नहीं था। वैसे रात को देर से आना अब इसकी रूटीन में शामिल था, और घर वाले भी इस रूटीन के आदी हो चुके थे। इसलिए खाना खाने के बाद चाय पीकर सब अपने अपने कमरों में चले गए। बस आयशा वजदान के इंतजार में लाउंज में बैठी थी। 11 बजने के बाद वजदान ने घर में कदम रखा। दरवाजा खोलकर अंदर आते वजदान को देखकर उन्होंने लगा वजदान के हैवले को देखा। यूं तो कई दिनों से वो खुद को बुलाए हुए था, लेकिन वक्त इसकी हालत बदतरीन हो रही थी। आंखों में बेगानगी लिए इसके चेहरे से वहशत बरस रही थी। गिर जमकर ब्लैक पैंट शर्ट का रंग खाकस्तरी लगने लगा था। आयशा आखिर माँ थी, इनका दिल पसीज गया। वो उठकर इसके पास चली आई। ये क्या हालत बना रखी है वजदान? वजदान ने उन्हें देखा। इसकी आंखों का बेजान तासुर देखकर वो कट गई। ऐसे क्या देख रहा है, चल इधर। वो इसका बाजू पकड़कर इसे सोफे पर ले आई। अच्छा तरीका है माँ को परेशान करने का। यही जिद है ना मलीहा से शादी करनी है? ये ले। उन्होंने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। गलती हो गई कि तेरी बात नहीं मानी, तू जीता मैं हारी, अब खुश? वो बोलकर खुद ही मुस्कुराई। अब सुबह मुझे इसके घर ले जाना, इसके माँ बाप से शादी की बात करूंगी और उस वक्त तक चौखट नहीं छोड़ूंगी जब तक वो हाँ नहीं कर देते। अनजाने में ही उन्होंने भड़कती आग पर तेल की बारिश कर दी थी।
चुप बेटे वजदान के अंदर पला के तूफान उठे थे और वो इनसे बेखबर कह रही थी, मैं अपने बेटे के लिए खाना लेकर आती हूँ, तब तक तुम नहा कर कपड़े बदल लो, ठीक है? वो छोटे बच्चे की तरह इसे पुचकार कर बोलती, खाना गर्म करने के लिए किचन में चली गई। वजदान के अंदर धुआं भर रहा था, बहुत सी आवाजों का शोर इसके जहन में हलचल मचा रहा था। आप मुझसे शादी करेंगी? आप या तो पागल हैं या दीवाने। कोई भी फैसला करने से पहले एक बार मेरे बारे में सोच लीजिएगा। क्या इल्तिजा थी? फैसला करने का इख्तियार कभी भी मेरे पास नहीं रहा। वो कैसी बेबसी थी। आप एक बार और लाइब्रेरी जा सकते हैं। मैं पूरा दिन आपका इंतजार करूंगा, मगर वादा वफा ना हुआ। लीजिए मेरी तरफ से तोहफा है। इश्क आतिश कैसा अनोखा तोहफा था। फरजान ने अपने दोनों हाथ कानों पर रखकर सर घुटनों से टिका दिया, मगर आवाजें बंद न हुई। बहुत चाहा है इसे, इतना कि अब इस चाहत से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। इससे अलग होने का ख्याल मेरे जिस्म से रूह खींच रहा है। वजदान को कफन में लिपटे मलिहा का चेहरा याद आ गया। इसने कहा था मैं कयामत तक आपका इंतजार करूंगा, और कयामत तक इंतजार इसकी किस्मत में लिख दिया गया था। वजदान ने तेज हंसी की आवाज सुनी थी। इसे लगा तकदीर इसका मजाक उड़ा रही है। वो बाजुओं में सर छुपा कर दोहरा हुआ बैठा रहा। इस बार चूड़ियां खनकने की आवाज सुनाई दी थी। वजदान ने सर उठाकर देखा तो इसे लाउंज के खुले दरवाजे से बाहर पिलर के पास चांदनी में ढला एक पेकर दिखाई दिया, जैसे कोई हाथ बढ़ाकर बारिश के कतरों को हथेलियों पर जज्ब करता है। वो हथेली को कभी उलटती कभी सीधा करती अपने हाथ पर चांदनी को देखकर बच्चों की तरह खुश हो रही थी। वजदान की तरफ इसकी पूंछ थी और इसके लंबे घने बाल पूरी तरह इसकी कमर को ढक रहे थे। फिर वजदान पहली नजर में इसे पहचान गया, मगर हैरत की वजह से इसका नाम वजदान की जुबान से चंद सेकंड की ताखीर के बाद सरसराती हुई आवाज में निकला, मलिहा। वजदान की आवाज पर इसने फौरन पलटकर देखा। वो मलिहा ही थी। मुस्कुराती निगाहों से हक्का बक्का बैठा वजदान को देखते हुए इसने अचानक ही अपना हाथ इसकी तरफ उठा दिया, जैसे इसे हाथ थामने की दावत दे रही है। वजदान बेताब होकर उठता तेजी से बाहर आ गया। फिर जैसे ही इसने मलिहा का हाथ थामना चाहा, वो शरारत से अपना हाथ पीछे खींचकर हंसती हुई पलटकर भागी। रुकिए मलिहा, इसने आवाज दी। मलिहा ने पलटकर तो देखा, मगर रुकी नहीं और भागती हुई गेट से बाहर निकल गई। मलिहा प्लीज रुक जाएं। वजदान उसे आवाज देता खुद भी गेट की तरफ लपका। वो गेट से बाहर निकला तो मलिहा दोनों हाथ पुष्प पर बांधे सामने खड़ी शरारत से इसे देख रही थी। वजदान चलता हुआ इसके पास आया और वो मुस्कुराते हुए कदम पीछे की तरफ लेने लगी। मैं कब तक आपको बुलाता रहूंगा और आप कब तक मुझसे दूर भागती रहेंगी? अब बस कर दे मलिहा, फिकर कर शिकायत कर रहा था, मगर मलिहा उल्टे पैरों पर चलती रही। फिर अचानक ही वजदान इसे रोकने के लिए लपक कर इसका हाथ थामना चाहा और वो तेजी से पीछे हटती पलट कर भागने लगी। वजदान भी इसके पीछे दौड़ता चला गया। आयशा खाने की ट्रे लिए लाउंज में आई तो वजदान वहां नहीं था। उन्होंने इसकी तलाश में इधर उधर देखा तो खुले दरवाजे से उन्होंने वजदान को गेट की तरफ भाग कर जाते देखा। वो इसे आवाजें लगाती दरवाजे तक आई, मगर वो गेट से निकल चुका था। वापस पलटकर उन्होंने ट्रे टेबल पर रखी और तेज कदमों से चलती हुई गेट पर आ गई। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो वजदान भागता हुआ किसी गली में मुड़ रहा था। इनकी छठी हिस्से ने वार्निंग दी थी कि एकदम पलटी और जितना तेज दौड़ सकती थी, दौड़ती अपने कमरे में आ गई। सोते हुए मुस्तफा अजीम को झंझोड़ दिया। उठिए मुस्तफा साहब, वजदान को रोकिए, वो कहीं चला गया है। वो आंखें मलते उठ बैठे। वजदान आ गया? उन्होंने कुछ और ही सवाल किया। हाँ, और चला भी गया। मेरे दिल को कुछ हो रहा है मुस्तफा साहब। मेरे बेटे को मेरे पास ले आए। वो असल सूरत हाल को समझ नहीं पाए थे। बस इतना समझ आया कि वजदान कर आया और फिर चला गया। अब चाह क्या रही हैं? मुस्तफा अजीम इसे घर लेकर आए। वो बहुत से सवाल करना चाहते थे कि वजदान क्यों और कहाँ गया, और अगर चला गया है तो परेशानी की क्या बात है, वापस आ जाएगा। मगर जिस तरह आयशा के हाथ पैर फूल रहे थे, इन्हें एहसास हुआ कि जरूर कोई गड़बड़ हुई है और इनके पास सवाल का वक्त नहीं। फौरन वजदान के पीछे निकलना चाहिए। वो झटके से उठ खड़े हुए और नाइट ड्रेस पहने ही स्लीपर पाँव में उड़े से बाहर भागे। आयशा बाहर आ गई और अपने कमरे के साथ वाला दरवाजा पीटते हुए मुजम्मिल को आवाजें देने लगी। मुस्तफा अजीम की तरफ ध्यान दिए बगैर बाहर निकलते चले गए। इनकी और मुजम्मिल की कारें पोर्च में खड़ी थी और वजदान बाइक भी
इसका हाँ मतलब वो पैदल ही गया है। तेजी से सोचते हुए इसकी तलाश में खुद भी पैदल निकल पड़े। दरवाजा खोलकर मुजम्मिल ने अपनी माँ के आवाज बाख्तर चेहरे को देखा तो फिक्रमंदी से पूछा, क्या बात है अम्मी? बचान कहीं चला गया है, जाओ मुजम्मिल इसे ढूंढ कर ले आओ। कहाँ चला गया है और परेशान क्यों हो रही है? वो बच्चा नहीं है, वापस आ जाएगा। मेरा दिल कह रहा है मुजम्मिल वो वापस नहीं आएगा, तुम जाकर इसे ले आओ, तुम्हारे अब्बू भी गए हैं। क्या कुछ हुआ है जो वो चला गया? मुजम्मिल को यही समझ में आया कि शायद वजदान की माँ बाप से कोई बात और वो कोई झगड़ा करके चला गया है, वरना आयशा इतना परेशान क्यों होती? मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन कुछ हुआ जरूर है। जब वो आया तो इसके चेहरे से लग रहा था कि इसके साथ कुछ हो गया है। देर मत करो मुजम्मिल, जाओ जाकर अपने भाई को ढूंढो। वो रोने लगी तो मुजम्मिल के पीछे खड़ी हुई अनीका आगे निकलकर इनके पास आई और इन्हें साथ लगाकर चुप कराने लगी। अम्मी प्लीज आप रोएं तो मत, मैं जाकर इसे लाता हूँ। इनके रोते पर इसने परेशान होकर कहा, फिर अंदर से गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। गाड़ी लेकर गलियों में घूमते मुजम्मिल को वजदान तो नहीं मिला, लेकिन मुस्तफा अजीम मिल गए। इसने कार रोककर इन्हें साथ बिठा लिया। फिर दोनों बाप बेटा गलियों को छोड़कर मेन रोड पर वजदान को तलाश करने के लिए निकल गए। 2 घंटे की तलाश के बाद वो नामुराद लौट आए, वजदान नहीं मिला। आयशा के सवाल पर मुस्तफा अजीम को लगा वो अचानक ही बहुत बूढ़े हो गए हैं। वो शिकस्ता आवाज में गर्दन झुका कर बैठ गए। इंतजार करके देखते हैं, हो सकता है सुबह तक वो खुद ही आ जाए। अनीका ने मुरझाए चेहरों पर उम्मीद जगानी चाहिए। मैं वजदान के दोस्तों को फोन करता हूँ, किसी को मुखातिब किए बगैर कहकर मुजम्मिल उठा और टेलीफोन स्टैंड से डायरी उठाकर इसमें से वजदान के दोस्तों के नंबर तलाश करने लगा। सबसे पहले सफाक का नंबर नजर आया। इसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। नहीं मुजम्मिल भाई, वजदान यहाँ तो नहीं आया, बल्कि मैंने खुद इसे आपके घर ड्रॉप किया था। अच्छा, इनकी आवाज सुस्त हो गई। मुजम्मिल भाई ऐसा करते हैं, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ, फिर मिलकर इसको ढूंढते हैं। आफाक भी परेशान हो गया था। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, अब्बू और मैं इसे तलाश कर रहे हैं, फिर तुम्हारी अपनी फैमिली क्राइसिस भी गुजर रही है। अम्मी ने बताया था तुम्हारी कजन के बारे में, सुनकर वाकई अफसोस हुआ। आफाक लब काटने लगा। अच्छा, मैं बाकी दोस्तों की तरफ ट्राई करता हूँ, शायद वहां मिल जाए, और अगर वो तुम्हारी तरफ आए तो फोन कर देना। जी मुजम्मिल भाई, वैसे कहने की जरूरत नहीं, मैं समझ सकता हूँ आप इस वक्त परेशान होंगे। अल्लाह हाफिज। दूसरी तरफ से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई तो आफाक ने रिसीवर क्रेडिट पर डाल दिया। सुमेरा को अचानक ही वो बहुत थका हुआ लगने लगा था। वो इसके पास आई और आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रख दिया। आफाक इसके हाथ पर हाथ रखते हुए आहिस्तगी से बोला, समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। पहले महलिया की तरफ से बुरी खबर मिली, अब वजदान की तरफ से धड़का लग गया है। क्या हुआ? सुमेरा ने सहम कर पूछा। वजदान घर से चला गया है तो क्या हुआ, वापस आ जाएगा? तुम समझ नहीं रही हो, वो अपने हवासों में नहीं है। मुझे तो डर है वो कहीं कोई हमाकत न कर बैठे। आफाक परेशान था वजदान के लिए, और जब कुछ ना सूझा तो गाड़ी लेकर वजदान की तलाश में निकल पड़ा। बाबा जान को मलिहा के मर जाने पर इतनी हैरत नहीं हो रही थी जितनी अपने जिंदा होने पर हो रही थी। सर चेयर की पुश्त से लगाकर मलिहा की तस्वीर को देखते हुए वो अपने लौट जाने का शौक मनाते रहे। नया दिन तुलू हो रहा था, लेकिन बाबा जान की जिंदगी के अंधेरों को रोशन करते जितनी ताकत अब किसी सूरज में नहीं थी। दस्तक दिए बगैर नूरुल हुदा दरवाजा खोल कर अंदर आए थे और चलते हुए बाबा जान के सामने जा खड़े हुए। बाबा जान ने इनकी तरफ देखा और उन्होंने बाबा जान के भीगे चेहरे को, आप क्यों रो रहे हैं बाबा जान? उन्होंने हैरत से इस्तफसार किया। बेटी की मौत का दुख तो आपको हो नहीं सकता, तो क्या ये खुशी के आंसू हैं? क्या कह रहे हो? इनकी तो जैसे किसी ने गर्दन पर छुरी फेंक दी हो। मर जाऊंगी तो तुम्हें कंधों पर उठाकर अपने हाथों से दफनाऊंगा, नूरुल हुदा ठहर ठहर कर बोले। बाबा जान ने सांस तक रोक लिया। बहुत शौक था आपको इसे दफनाने का, कहिए इसे दफनाकर कैसा लग रहा है? वो नूरुल हुदा को रहम तलब नजरों से देख रहे थे, लेकिन नूरुल हुदा को इन पर रहम नहीं आया। क्या आप मुझे इसका गुनाह बताएंगे जिसकी पादाश में आपने इस पर जिंदगी हराम कर दी? बस करो नूरुल हुदा, वो बर्दाश्त नहीं कर सके। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और करता भी क्यों? आखिर वो मेरी बेटी थी, नूरुल हुदा चटक कर बोले। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बाबा जान के, आखिर वो आपकी बेटी थी, फिर क्यों आपने अपनी ही बेटी को मार डाला? बाबा जान हैरत की ज्यादती से दंग रह गए, फिर इस इल्जाम पर तड़प उठे। चाहो तो मुझे जान से मार दो नूरुल हुदा, लेकिन मुझ पर इतना भयानक इल्जाम मत लगाओ। मैंने मलिहा को नहीं मारा, इसे हार्ट अटैक हुआ था, और ये बात तुम भी जानते हो। मलिहा को हार्ट अटैक क्यों हुआ था? वो बर्फीले लहजे में सवाल कर रहे थे। 20 साल की उम्र में
हार्ट अटैक की वजह बेवजह नहीं हुआ करता। मुझे वो वजह बताएंगे जो इसके हार्ट अटैक का सबब बनी? सख्त आवाज और बेतासुर चेहरा, इन दो चीजों के साथ बाबा जान ने बहुत से लोगों को बेबस किया था। आज वो खुद इन दोनों के आगे बेबस हो गए थे। इनका दायां हाथ दोनों हाथ में लेकर धीरे धीरे कहने लगे, मलिहा क्यों मर गई? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको एक इतराफ करना है, और इस इतराफ के बंद हो सकता है मलिहा तो आपको माफ कर दे। लेकिन बाबा जान, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कयामत तक तो क्या, इसके बाद भी आपको माफ नहीं करूंगा। अपनी बात कहकर वो रुके नहीं और उठकर बाहर निकल गए। बाबा जान अभी तक सख्ती की कैफियत में थे, फिर इनका ध्यान अपनी गोद में रखी डायरी की तरफ गया। उन्होंने डायरी उठाकर खोली, फिर पढ़ने लगे। डायरी क्या थी? इनके जुराइम की फहरिस्त थी। इन्हें लगा वो कटहरे में खड़े हैं और तेज लहजे वाला वकील भरी अदालत में इनके जुराइम की फहरिस्त पढ़कर सुना रहा है। उन्होंने अपनी बेटी को कैद तन्हाई बख्शी थी। उसने हर कदम पर इसके जज्बात मजरूह किए और आखिर बात वहां तक आ पहुंची जहां उन्होंने मलिहा को ऐसे दोराई की तरफ धकेल दिया जहां आकर मलिहा पर जिंदगी मुश्किल और मौत आसान हो गई थी। इल्जाम कड़े थे, लेकिन बाबा जान के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। हर इल्जाम सच्चा था और हर जुर्म हकीकत। एतराफ के सिवा और क्या रास्ता था? डायरी उनके हाथ से छूटकर गोद में गिरी, फिर सरक कर इनके पैरों पर औंधी जा पड़ी। पछतावे से ज्यादा अजियत किसी एहसास में नहीं, और एतराफ से ज्यादा कर्ब अंगेज कुछ नहीं होता। वो भीगी आंखों के साथ चिल्लाने लगे, मैंने मलिहा को मार डाला, मैंने अपनी ही बेटी की जान ले ली। कोई है जो मुझ जैसे जालिम बाप की गर्दन उतार दे, जिसने अपनी औलाद का खून किया है? मार डाला मैंने अपनी बच्ची को, अपनी बेटी का कातिल हूं मैं। मेरी मलिहा मेरे हाथों मर गई। लोगों, मुझे मार डालो। इसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजती ही रही। फजर की अजानों के साथ कराची के मज़ाफ़ात में जिंदगी मामूल के मुताबिक जाग उठी थी। चाचा, होटल के मालिक चाचा, रोज की तरह अपनी भैंसों का दूध निकाल कर छोटे हमराही में तड़के ही पहुंच गए थे, ताकि ग्राहकों के आने से पहले इनके नाश्ते का बंदोबस्त हो सके। वैसे भी इस होटल पर ग्राहक बहुत आते थे। एक तो ये वजह थी कि ये होटल हाईवे के साथ था, दूसरे आसपास 50 किलोमीटर तक कोई दूसरा होटल नहीं था। इसलिए हाईवे से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों को पेट पूजा के लिए चाचा होटल में ही रुकना पड़ता। चाचा तो दूध की बाल्टियां साइड में रखकर थड़े पर बैठे गरारे करने लगा और छोटा चारपाइयों को बाजियाब कराने के लिए किचन के दरवाजे का ताला खोलने लगा। तभी इसकी नजर तंदूर के साथ रखे लकड़ियों के ढेर पर पड़ी। इसे वहां कोई छुपा हुआ नजर आया। इसने फुस फुस की आवाज निकालकर चाचा को मुतवज्जा करके लकड़ियों के ढेर की तरफ इशारा किया। चाचा ने आंखें चुकेड़ कर ढेर को देखा, फिर किसी की झलक पाकर वो थड़े से उतर आया। पहलवान था, इसने छुपे हुए से डरने की जरूरत महसूस नहीं की थी और इसके सर पर पहुंचकर इसका शाना दबोच लिया। हाँ भाई, बोल, कौन है तू और इधर घुसा क्या कर रहा है? हुश! इसने फौरन मुंह पर उंगली रखकर इसे चुप होने को कहा, फिर इधर उधर देख कर इसके कान के पास सरगोशी की। आहिस्ता बोलो, नहीं तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर छुपा हूँ। किसको पता चल जाएगा? चाचा इसी के लहजे में बोला। वो जो अंदर हैं। इसने किचन के दरवाजे की तरफ इशारा किया। छोटे ने डर के मारे ताला हाथ से छोड़ दिया और दरवाजे से 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। दरवाजे पर तो ताला है, फिर कोई अंदर कैसे जाएगा? चाचा बोला। वो दरवाजे से नहीं गई। फिर? चाचा ने चौंक कर पूछा। वो वहां अंदर गई है। चाचा और छोटे ने इसके हाथ के इशारे की तरफ देखा तो हंस पड़े। ओए, वो यहाँ से अंदर गई है? कमाल हो गया। चाचा ने रोशनदान की तरफ देखकर हंसते हुए, जिसमें कोई बच्ची भी नहीं मुश्किल से गुजरती, और उसकी बातों से तो लगता है वो किसी खातून का जिक्र कर रहा है। हाँ, वो संजीदगी से बोला। तुम उन्हें बताना नहीं कि मैं यहाँ हूँ, अगर उन्हें पता चला तो वो भाग जाएंगी। चल, नहीं बताते, पर हमारे मिलने पर तो पाबंदी नहीं है। ओ छोटे, ताला खोल। वो बदस्तूर मजाक उड़ाते हुए छोटे से बोला, जिसने ताला तो खोल दिया लेकिन दरवाजे बिड़ा रहने दिया। तू इसीलिए छोटा है। चाचा इसके खौफ पर इसे मलामत करता किचन का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। छोटा भी खौफजदा होता अंदर आया, फिर वहां तो कोई नहीं था। इसने सुख का सांस लिया और चारपाइयां बाहर बिछाने गई। इसने ऊंट में होकर अंदर झांका, फिर इन्हें ना पाकर वो किचन में आ गया। वो कहाँ चली गई? ओ पाया, यहाँ कोई नहीं है। नहीं, वो इधर ही थी, मैंने खुद देखा था। वो सड़क क्रॉस करके यहाँ आई थी, फिर तंदूर पर चढ़ गई। उन्होंने रोशनदान से अंदर छलांग लगा ली। वो जरूर मुझसे छुप रही हैं, इसने कहा, फिर प्लेटें उठाकर
देखता और ग्लास झाड़ता हुआ इन्हें ऐसे तलाश करने लगा जैसे सुई हो। देख रोशनदान से छलांग लगाकर अंदर आई थी, अब रोशनदान से छलांग लगाकर बाहर चली गई होगी। ऐसा कर तू इसे बाहर जाकर ढूंढ, जा शाबाश, इसने पुचकार कर कहा। इधर वो भी इनको ना पाकर मायूस हो गया। वो बाहर आ गया और सड़क पर आके घुमा घुमा कर देखता, जैसे अंदाजा करना लगा कि वो किधर गई होंगी। फिर एक सिमत का तयन करके दौड़ा पड़ा। जूते ना जाने कब इसके पैरों से निकल गए थे। वैसे भी रात भर भागने के बाद अब इसके जख्मी पांव जूता पहनने के काबिल रहे भी नहीं थे। वो नंगे पांव सड़क पर भागता चला जा रहा था। चाचा ये कौन था? छोटे ने सवाल किया। पागल था बेचारा। चाचा ने कहकर चारपाई उठाई और बिछाने के लिए बाहर ले आया। रात आफाक के आने के बाद साजिद भी जल्द ही पहुंच गया था। सारी रात वजदान की तलाश जारी रही। दस्तकें होती रही और फोन बजते रहे मगर ला हासिल। इतना तो बता दो आयशा कि आखिर हुआ क्या था? मुस्तफा अजीम के लहजे में भी थकन थी। कितनी बार कहूँ मुस्तफा साहब के कुछ नहीं हुआ था। वो जब घर आया तो पहले से ही परेशान था, बल्कि वो तो कई दिनों से मलिहा वाले मामले पर अपसेट था। मुझसे देखा नहीं गया और उससे कहा कि वो मलिहा से शादी कर ले। मुझे कोई एतराज नहीं। फिर मैं इसके लिए खाना लेने चली गई। वापस आई तो वो गेट से बाहर निकल रहा था और बस, इससे ज्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन आफाक को बहुत कुछ मालूम था। इसने मलिहा के नाम पर इनको देखा, फिर सर झुकाकर नफी में सर हिलाने लगा। अब्बू, मैं सोच रहा था कि हमें अस्पतालों में देख लेना चाहिए, कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। कुछ दिन पहले के वाकये को नजर में रखते हुए मुजम्मिल ने कहा तो साजिद तायद करने लगा। बिल्कुल ठीक कहा मुजम्मिल भाई, हमें इस मकान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो फिर चलें? आफाक उठते हुए बोला तो बाकी तीनों भी फौरन ही उठ गए। फिर शहर का कोई अस्पताल और क्लिनिक अब नहीं बचा था जहां इन लोगों ने वजदान को तलाश ना किया हो, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। घर लौटने पर इनके पांव चेहरों को देखकर आयशा ने नम आंखों से अपने शौहर को देखा। कमाल है मुस्तफा साहब, मैं माँ हूँ फिर भी जिस वक्त से आप गए हैं मुस्तकिल दुआ कर रही थी कि काश मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया हो, और आप बाप होकर भी बेटे को लिए बगैर आ गए हैं। मुस्तफा अजीम ने इनकी तरफ देखा, फिर नजर चुराते हुए सर पकड़ कर बैठ गए। किसी ख्याल के तहत मुजम्मिल ने अनीका को मुखातिब किया। अनीका, तुम जरा ध्यान से वजदान के कमरे की तलाशी लो, शायद वो अपना कोई सुराग छोड़ गया हो। आपके कहने से पहले ही मैं ये काम कर चुकी हूँ और मुझे इसके कमरे से ऐसी कोई चीज नहीं मिली। अलबत्ता, इतना बोलकर वो चुप हुई तो मुजम्मिल फौरन बोला, क्या? वजदान का एनआईसी, उसका ड्राइविंग लाइसेंस और चेक बुक वगैरह सब गायब है। मैंने बाकी जगह भी तलाश किया मगर कहीं नहीं मिले। वो जो कहना चाहती थी सब पल में समझ गए। इसका मतलब वजदान अपनी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और चेक बुक साथ ले गया है, और अगर ऐसा है तो वो जहां भी गए यकीनन वापसी के इरादे से नहीं गया। साजिद परेशान कुन लहजे में बोला। मुस्तफा अजीम तो कुछ कहने के लायक ही नहीं रहे और आयशा भी दुपट्टे में मुंह छुपाकर सिसकने लगी। आफाक ने अनीका से पूछा, इसके इस्तेमाल की चीजों में से और क्या कुछ गायब है? और तो कुछ भी नहीं, इसके कपड़े जूते और बाकी सामान सब अपनी जगह पर है, बल्कि मुझे इसका वॉलेट इसके बेड के ड्रॉज में मिला है। और तो और वो मलीहा की तस्वीरें भी घर पर छोड़कर गया है। मलीहा की तस्वीरें? एकदम ही आफाक के लहजे से हैरत भरी आवाज निकली। हाँ, अनीका ने कहा, फिर एक लिफाफा आगे बढ़ाते हुए बोले, ये मुझे वजदान की किताबों में रखा मिला था। आफाक से पहले मुजम्मिल ने वो लिफाफा इसके हाथ से लेकर तस्वीरें निकाली और एक तस्वीर पकड़कर बाकी मुस्तफा अजीम के हाथ में दे दी। साजिद ने इनके हाथ से दो तस्वीरें लेकर एक आफाक को दी और एक खुद देखने लगा। पहली नजर में ही वो पहचान गया कि यही वो तस्वीरें थी जो वजदान ने इसके कैमरे से खींची थी, मगर उससे तो तरद्दुद हुआ। ये कैसे मालूम हो कि यही मलीहा है? आयशा मुस्तफा ने तस्वीरों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाए। वो यकीनन ये तस्वीरें पहले ही देख चुकी थी। तुम कैसे कह सकती हो ये मलीहा की तस्वीरें हैं? मुस्तफा अजीम ने वो सवाल किया जो सबके जहनों में था। मैं मलीहा से मिल चुकी हूँ, इसने बम फोड़ा था। सबके मुंह हैरत से खुल गए। मुजम्मिल ने सरसराते लहजे में पूछा, कब? वो बताने लगी, जिस दिन वजदान का एक्सीडेंट हुआ था वो वजदान से मिलने घर आई थी और उसने खुद बताया था कि वो मलीहा फारूकी है। फिर अपना नंबर देकर कहा था कि वजदान से कहो इसे कॉल कर ले, लेकिन मैंने इससे नंबर लेकर फाड़ दिया। वैसे अब तो ये बात साबित हो चुकी है कि वजदान घर छोड़कर चला गया है। बेदिली से मलीहा की तस्वीर टेबल पर डालते मुजम्मिल के लहजे में मायूसी थी। मेरा ख्याल है अब हमें पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए, शायद वो इसे ढूंढ सके।
मुस्तफा अजीम के चेहरे पर वीरानी मुस्तकिल डेरा डाल चुकी थी। वो कमजोर से लहजे में किसी को मुखातिब किए बगैर बोले थे। लाउंज में बैठा हर शख्स इनके अंदर की थकन को महसूस करके सर झुका गया। परेशानी से होंठ काटते ही इनकी आंखें नम हो रही थी। वजदान से इनकी मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं थी। इनके लिए ये सान्हा वाकया बहुत अजीम था। शोहर को नाउम्मीद होते देखकर आयशा को अपनी ताकत भी कमजोर पड़ गई थी। उन्होंने अपनी आंखों को छलकने से बाज रखने के लिए कोशिश नहीं की। इनको रोते देखकर मुजम्मिल की अफसुर्दगी गहरी हो गई। इसे बैक वक्त वजदान पर गुस्सा भी आ रहा था और इसके लिए बड़े भाई की तरह परेशान भी हो रहा था। मुस्तफा अजीम तवील खामोशी के बाद थके हुए लहजे में बोले, तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है आयशा। उन्होंने अपने शौहर की तरफ देखा और बेबसी से बोली, मगर मैंने तो इजाजत दे चुकी थी। मुस्तफा साहब फिर क्यों? बात अधूरी छोड़कर वो आंसू पीने लगी। धड़कनें थम जाती हैं, सांसें रुक जाती हैं, मगर वक्त नहीं रुकता। नूरुल हुदा ने सोचा, आज मलीहा का सोयम भी हो गया था। तुम बहुत बड़े वकील हो ना मुनीर हुसैन, एक बात बताओगे? कालीन पर बिछी चांदनी पर बैठे बाबा जान ने अपने सामने बैठे मुनीर हुसैन से सवाल किया। पूछे भाई साहब। वो बोले, अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर दे तो मकतूल के माँ बाप को यह हक होता है कि अगर चाहे तो अपनी औलाद के कातिल को माफ कर दे, लेकिन अगर बाप ही अपनी औलाद का कातिल हो तो खून कौन माफ करेगा? मुनीर हसन इनके सवाल पर हैरान होते हुए बोले, बच्चे की माँ, और अगर माँ पहले ही मर चुकी हो तो? आप इस तरह की बातें क्यों पूछ रहे हैं भाई साहब? क्योंकि मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन जिनका गुनाहगार हूँ, ना मुझ में इनका सामना करने की हिम्मत है और ना इनसे माफी मिलने की उम्मीद। मैं जानना चाहता हूँ कि इनके सिवा वो कौन शख्स है जो मुझे माफ कर सकता है। एकदम ही उनकी आवाज में लर्जिश आ गई और आंखों से आंसू बहने लगे। इनकी तरफ देखते हुए नूरुल हुदा ने अपने जबड़े भींच लिए और लातगल्लुकी से गर्दन मोड़ कर दूसरी तरफ देखने लगे। ऐसा क्या गुनाह किया है आपने? मुनीर हसैन हैरत से पूछ रहे थे। बाबा जान ने अपने कांपते होंठों से तवाकुफ के बाद कहा, मैंने मलीहा को कत्ल किया है। इस इंकशाफ को सुनकर सब मुंह खुले हैरत से इन्हें देखने लगे। आप जानते हैं भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? इफ्तिखार सरसराती आवाज में बोले, हाँ मगर तुम नहीं जानते इफ्तिखार कि कैसे मैंने अपनी खुद पसंदी जिद और हठधर्मी का स्लो पॉइजन देकर मलीहा को मार डाला। कैसे अपनी फैसले की उल्टी छुरी से इसकी शेरक काटी है। किस तरह अपने अना के हाथों दिल का गोला घोंटा है। एक पल की मौत नहीं दी इसे, पल पल इसके जिस्म से रूह खींची है और तड़पा तड़पा कर मारा है इसे। अपनी बेटी को लम्हा लम्हा की अजियत बख्शी है। नूरुल हुदा के लिए इनका इतराफ भी नाकाबिले बर्दाश्त था। वो गैर महसूस अंदाज में उठे और बाहर निकल गए। लेकिन क्यों? इफ्तिखार हुसैन हैरत से सवाल कर रहे थे। आखिर मलीहा से क्या गुनाह सरजद हुआ था? बाबा जान तड़प कर बोले, मेरी बेटी मासूम थी इफ्तिखार हसन, इसके नामाए अमाल में कोई गुनाह दर्ज नहीं था, मगर मैंने मोहब्बत को इसका गुनाह जाना। मोहब्बत? आमना खाला ने दोहराया। हाँ मोहब्बत, मेरी बेटी ने मोहब्बत की थी। किससे? बाबा जान ने बड़ी मुमानी को देखा और कहा, वजदान मुस्तफा से। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाए।